हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस, जहां पे हम जेडब्ल्यू मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम रगड़ के पी जाने वाले हैं प्यारे बच्चों। जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नंबर 3 दैट इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन नंबर 81 पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सबसे ज्यादा रोल प्ले अगर आपका एग्जाम क्रैक कराने में कोई करेगा तो वो PYQs है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सोल्व करो, ऑप्शन मैच करो, हो गया, स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चलो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशंस के लिए। तो पूरी वीडियो नहीं देखनी है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मैच कर गया तो ठीक है, वरना मुझसे समझ लिया और फिर अगले पे चले गए, ऐसे करना है। ओके, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 81 13 अप्रैल 2023 को पूछा गया, आपके सामने है। पोज करो, खुद से सोल्व करो। बहुत आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रिलेटिव मोशन का। करें स्टार्ट। एक पैसेंजर है जो कि ट्रेन ए में बैठा हुआ है। ट्रेन ए चल रही है प्यारे बच्चों उस तरफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 90 इंटू 5/18 कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यानी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अच्छा, ये ट्रेन ए है और इसके अनदर ट्रेन बी अपोजिट में जा रही है। अच्छा, और ये ट्रेन जो जा रही है प्यारे बच्चों अपोजिट में इस तरफ, हाँ, इसको वो 8 सेकंड तक देख पाता है खिड़की में से पास होते हुए। कितने टाइम तक? 8 सेकंड में पास होती है ये टोटल। अच्छा, सो इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो क्योंकि ऑप्शंस मीटर में है प्यारे बच्चों। तो ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है उस तरफ। तो बोलता है लेंथ कितनी है ट्रेन बी की। सोचो प्यारे बच्चों, मैं ट्रेन ए में बैठा हूं, मेरी ट्रेन उस तरफ जा रही है। अगर मेरी ट्रेन एक जगह पे खड़ी रहती और ये वाली ट्रेन ऐसे जाती है मेरे पास से, मान लिया 8 सेकंड में गई ये ट्रेन और इसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड इंटू में ये टाइम कर दूंगा तो इसकी टोटल लेंथ आ गई मेरे सामने से जो गुजरी। हाँ, लेकिन अब मैं रुका हुआ नहीं हूं, मेरी ट्रेन चल रही है 25 की स्पीड से और ये जा रही है 15 से, तो ये मुझे कितनी से जाती हुई दिखेगी? मैं रुका होता तो ये 15 से आती हुई दिख रही है, मैं 25 से जा रहा हूं, ये 15 से आ रही है, तो हम एक दूसरे की तरफ 40 से आ रहे हैं। 25 प्लस 15, हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 25 माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए 15, लेकिन उस तरफ तो -15, यानी प्यारे बच्चों 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, हाँ या ना? क्लियर? ए के रिस्पेक्ट में तो बी 40 की स्पीड से गई और ये स्पीड उसकी 8 सेकंड के लिए रही, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बी विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वाली लेनी है, तो 40 इंटू में 8, 320 मीटर लेंथ की ट्रेन थी प्यारे बच्चों। डी इज द राइट ऑप्शन। आया समझ में? 13 अप्रैल 2023 का पूछा गया प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। चले आगे, आई होप क्वाइट क्लियर। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। पोज करेंगे सारे बच्चे, खुद से सोल्व करेंगे। इन 5, ये ऑप्शन नहीं है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शंस मैंने लिखे ही नहीं, बस आप ये बता दो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आई होप किया होगा पोज करके खुद से। चलें आगे। चलो भैया, ग्राफ देखा ध्यान से। बोलता है पोजीशन टाइम ग्राफ ए एंड बी स्टूडेंट्स का दे रखा है जब वो स्कूल से वापस घर पे आ रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो इनमें से। तो देखो, स्कूल से घर पे ये तो चल पड़ा, ए तो चल पड़ा जब टाइम 0 था प्यारे बच्चों, लेकिन बी अभी भी नहीं चला, अभी भी नहीं, अब चला है प्यारे बच्चों, यानी कुछ टाइम बाद चलना स्टार्ट करता है बी। अब सुनो, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। हाँ, किसकी स्लोप ज्यादा है? इसकी तो एंगल थोड़ी सी है एक्स के साथ, इसकी एंगल तो बहुत ज्यादा है एक्स के साथ। समझ में आई बात? ये तो इतना ही है और ये तो इतना है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? अच्छा भाई, अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ए लीव्स क्लोजर टू द स्कूल। ए स्कूल के पास में रहता है या बी पास में रहता है? ए पास में या बी पास में? प्यारे बच्चों, ए को तो घर जाने के लिए इतना ही चलना पड़ा और बी को घर जाने के लिए इतना चलना पड़ा, तो पोजीशन ए की कम है स्कूल से, तो यानी ए पास में रहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है।
बी लीव्स क्लोजर, ना सर। ओके, ये स्कूल था जहां से ए चला, टाइम के साथ उसकी स्कूल से पोजीशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और यहां तक ये पहुंचा, इतने टाइम पे घर पहुंचा है। और ये इतना लेट चल के भी इससे पहले घर पहुंच गया। इसका घर दूर है इसकी बजाय। अच्छा भाई, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम। टाइम किसने कम लिया? ए तो इतने टाइम से स्टार्ट हुआ था और इतने टाइम पे घर पहुंचा है। और बी इतने टाइम पे स्टार्ट हुआ था और इतने टाइम पे पहुंच गया। प्यारे बच्चों, इसने कम टाइम लिया। देखो, पहले भी पहुंचा है बी ए से, हालांकि लेट चला था, लेकिन टाइम भी कम लिया है, ये भी दिख रहा है। हां, तो यानी बी टेक्स लेसर टाइम, ए नहीं, बी टेक्स लेसर टाइम। बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, ये तो पहले ही देख चुके हैं। ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, ना, बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक तो ए और एक ई। ए एंड ई आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स, बी सी एंड डी आर रॉन्ग। चले आगे प्यारे बच्चों, चले आगे। आई होप क्लियर है। 10 अप्रैल 2023 को पूछा गया प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और काफी ज्यादा आसान लेकिन इंपॉर्टेंट, समझने के लिए इंपॉर्टेंट। एक लड़का एयरपोर्ट पे पहुंचता है और देखता है कि जो एस्केलेटर है ना, जिनपे हम खड़े होकर ऐसे चलते हैं, अपने आप लेके जाता हो हमें ऊपर तक, अगली मंजिल तक। हाँ, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा तो वो अपने आप उन पे चढ़ के जाता है, स्टेशनरी एक्सेलरेटर पे, रुके हुए एक्सेलरेटर पे खुद जाता है। प्यारे बच्चों, ये मान लिया एक्सेलरेटर ऐसे इतनी हाइट तक, ये लेंथ ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। हाँ, टाइम t1 में जब रुका हुआ है तो t1 टाइम में यहां से यहां बॉय पहुंच जाता है। एस्केलेटर की लेंथ को L मान लूं प्यारे बच्चों, मान लो सर, ठीक है। और बॉय मान लिया VB के साथ, वेलोसिटी ऑफ बॉय VB के साथ चढ़ गया ऊपर, ठीक है। अब बोलता है कि इफ ही रिमेन स्टेशनरी ऑन ए मूविंग एस्केलेटर, अगर वो इसी एस्केलेटर पे तब चढ़ता जब ये चल रहा था, जब ये एस्केलेटर चल रहा था तब चढ़ता अगर इस पे, तो वो टाइम t2 लेता है प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक जाने में। खड़ा खड़ा जाएगा अपने आप, खुद चल के यहां गया था बॉय, यहां अपने आप एस्केलेटर लेके गया है t2 टाइम में। अच्छा, तो अब की बार तो वेलोसिटी किसकी आएगी? एस्केलेटर की आएगी। हाँ बिल्कुल, और लेंथ तो उतनी ही चढ़नी है इसने अभी भी, L, बिल्कुल। तो बोलता है टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब की बार एस्केलेटर चल रहा है प्यारे बच्चों, खुद भी और बॉय भी चल रहा है, खुद बॉय भी चल रहा है ऊपर की तरफ और एस्केलेटर भी चल रहा है। तो देखो कितनी स्पीड से बॉय ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो खड़ा रहे तो VE से जाएगा, अगर एस्केलेटर रुका रहे तो VB से जाएगा। अब एस्केलेटर भी चल रहा है और वो खुद भी ऊपर चल रहा है, तो एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में बॉय की वेलोसिटी VB है और एक एस्केलेटर की खुद की है। तो नीचे खड़े हुए पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा खड़ा देख रहा है, उसके हिसाब से तो पर्सन अब VB से नहीं जा रहा, ना ही VE से जा रहा, वो VE प्लस VB से जा रहा है प्यारे बच्चों, हाँ या ना। तो अब वो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय, इन दोनों से मिलके लेंथ अभी भी L ही ट्रेवल करनी है। और टाइम अब मान लिया T लगता है प्यारे बच्चों, तो ये टाइम T ही हमें निकालना है। निकाल दें, बिल्कुल आसान है। सुनो भाई, T1 कितना है? वाइट से कर देता हूं। T1 कितना है? T1 सर डिस्टेंस बाय में स्पीड, हाँ या ना? क्लियर? या फिर यहां से VB की वैल्यू कितनी आएगी? VB L बाय में T1, हाँ या ना? अच्छा भाई, दूसरे केस में आ जाओ। T2 कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, या फिर वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कितनी है? L बाय में T2, हाँ है ना? अब हमें ये टाइम निकालना है प्यारे बच्चों, तो ये टाइम विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ बाय में टोटल स्पीड, VE प्लस में VB, हाँ है ना? बिल्कुल, VE की और VB की वैल्यूज अपने पास हैं, तो यहां से इट विल बी इक्वल टू L बाय में VE की वैल्यू L बाय T1, L बाय T1 प्लस में VE की वैल्यू L बाय T2, L बाई T2, तो ये L बाई L कॉमन आ गया, 1 ओवर में T1 प्लस में 1 ओवर में T2, L से L कैंसल, नीचे T1 T2 कॉमन LCM आ जाएगा, तो T1 प्लस T2 बाई में T1 T2 ऊपर चला जाएगा, तो T1 T2 बाई में T1 प्लस
T2 अपने पास टोटल टाइम उसको लगेगा जब एस्केलेटर पे बंदा चल रहा है और एस्केलेटर भी चल रहा है। तो यानी ऑप्शन 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 सी इज द राइट वन। आई होप क्वाइट क्लियर। 20 जुलाई 2021 को पूछा गया आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। हाँ लेकिन इनकी भी प्रैक्टिस जरूरी है प्यारे बच्चों। क्यों सर, ये तो कर ही देंगे, कर तो दोगे। सोचो अगर इनमें भी गड़बड़ हो गई एग्जाम में, फाइनल टाइम पे ऑप्शंस में या आपके कैलकुलेशन में, तो भैया बहुत नीचे गिर जाएगा रैंक। क्यों? क्योंकि ये वाले वो क्वेश्चन है तो सारे ही ठीक करके आएंगे। अगर आपने ये भी गड़बड़ कर दी तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस तो हर क्वेश्चन की जरूरी है। और हम तो चाहे इजी हो चाहे मोस्ट डिफिकल्ट हो, सारे PYQ करेंगे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 84, 2 सितंबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कोरोना के दौरान का। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ए और बी पैरेलल ट्रैक्स पे जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये ए जा रही है प्यारे बच्चों इस तरफ 36 किलोमीटर पर आवर से, यानी 36 बाई 5 इंटू 5/18, क्योंकि मीटर में है प्यारे बच्चों आंसर, मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। यानी ये वाली 10 की स्पीड से जा रही है। ए जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से उस तरफ, और बी जो है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू में 5/18 कितना आएगा 20। तो बी जा रही है प्यारे बच्चों उस तरफ, बी जा रही है उस तरफ किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया? ठीक है। अब बोलता है ए पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। अब ट्रेन ए उस तरफ जा रही है, इसके अंदर एक पर्सन प्यारे बच्चों उस तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से 1.8 किलोमीटर पर आवर। 1.8 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड से 0.1 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड से प्यारे बच्चों ये पर्सन उस तरफ जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इस ट्रेन के ही अंदर ये जो पर्सन आराम से कुर्सी पे बैठा अपनी चेयर पे, इस ट्रेन में जो 10 की स्पीड से जा रही है इस तरफ, इस पर्सन के हिसाब से ये पर्सन 0.5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ चला। क्लियर है? हाँ भाई। अब स्पीड ऑफ दिस पर्सन, ये चलते हुए पर्सन की स्पीड एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। बी के अंदर एक पर्सन बैठा है, इसके हिसाब से ये चलता हुआ पर्सन किस स्पीड से चलेगा भाई, ये बताना है। क्लियर है? अच्छा, तो कॉमन सेंस से करते हैं, सुनो। इस पर्सन के हिसाब से ये ट्रेन किस स्पीड से जा रही है प्यारे बच्चों? 30 से सर। हाँ, अगर ये ट्रेन रुकी होती तो ये 10 से जा रही थी उस तरफ, लेकिन ये खुद भी 20 से उस तरफ जा रही है, 10 से तो एक दूसरे की तरफ 30 से आ रही है, इसलिए ये ट्रेन इसको 30 से जाती हुई लगेगी। हाँ, अब ये पर्सन इस तरफ 10 की स्पीड से जा रहा था जब बैठा था, लेकिन खुद जब इस तरफ 0.5 से चलने लगा, हाँ, तो उस तरफ ग्राउंड के हिसाब से 9.5 से जाने लगा। हाँ या ना? देखो ट्रेन तो उसको 10 की स्पीड से उस तरफ ले जा रही है, लेकिन ये खुद भी तो आधी स्पीड से 0.5 से इस तरफ आ रहा है। हाँ, यानी 9.5 से उस तरफ जा रहा है। तो इसको ये पर्सन 9.5 से उस तरफ और 20 से ये खुद इस तरफ, यानी 20 प्लस 9.5 यानी 29.5 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ लगेगा या नहीं लगेगा प्यारे बच्चों? कॉमन सेंस से सोचा करो। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? तो सुनो, अगर आप फिजिक्स के हिसाब से पूरा निकाल के दिखाना चाहते हो, वैसे आंसर तो आपका आ गया। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज इक्वल टू कितनी 0.5 मीटर पर सेकंड। इस ट्रेन के अंदर ही बैठे हुए पर्सन के हिसाब से 0.5 मीटर पर सेकंड है, और वो भी इस तरफ उल्टा यानी माइनस। ठीक है? हाँ, अब हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन पी। हाँ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन पी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। हाँ, तो कैसे निकालते हैं? v ऑफ p माइनस में v ऑफ b। तो v ऑफ p कितनी है? माइनस का 0.5,
माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, ये 20 से जा रही है प्यारे बच्चों। हाँ, तो इस तरफ जाना अगर आप पुट करते हो यहां पे, तो ये अपने पास 0.5 जो आया है, ये आप वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन रख रहे हैं, लेकिन यहां कौन सी रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली रखनी है। समझ में आई बात। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पर्सन उस तरफ 9.5 से जा रहा है, ट्रेन 10 से लेके जा रही है, खुद 0.5, तो यहां पे 9.5 हो जाएगा और ये ओवरऑल 29.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं, इसको प्लस लोगे उस तरफ तो ये माइनस, इसको माइनस लोगे तो ये प्लस, वो कोई चक्कर नहीं है। क्या समझ में आई मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। तो कॉमन सेंस से करना ऐसे क्वेश्चंस को, ये करने लगोगे तो कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी भैया। कॉमन सेंस से करेंगे जल्दी होगा, 5 सेकंड का काम है, सिंपल। तो 2 सितंबर 2 सितंबर 2020 का ये आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों, तो एक प्रॉब्लम होती है। टीचर समझ के चलता है कि इसके बेस क्लियर है, इसके बेसिक सारे चकाचक हैं, लेकिन मैंने ये चीज पर्सनली ऑब्जर्व की है कि बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पैसा कोचिंग्स में बर्बाद हो जाता है बच्चों का। तो उसको फोकस में रखते हुए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहां पे क्लास 11 और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स, ओनली हर चैप्टर का अलग अलग कोर्स बना दिया प्यारे बच्चों, और हर चैप्टर 499 रुपीज में अवेलेबल है। जैसे कि मान लिया आपकी कोचिंग पे चला हुआ है कोई भी चैप्टर, मान लो रोटेशनल मोशन चला हुआ है, तो आप जिस दिन आपकी कोचिंग की छुट्टी है, मान लिया संडे है, उस दिन ऐप डाउनलोड करो और ये चैप्टर ले लो यहां से, और उस चैप्टर के बिल्कुल बोर्ड्स लेवल का यहां पे करवा रखा है, यानी बेसिक्स आपके रॉक सॉलिड हो जाएंगे प्यारे बच्चों। फिर जब कोचिंग में समझोगे तो सारा समझ में आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। और अगर क्लास 12th में हो प्यारे बच्चों आप, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 की मेरी गारंटी है, अगर आप क्लास 12th के सारे चैप्टर्स कर लेते हैं यहां से, तो क्योंकि वहां पे सारे कंसेप्ट्स प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मौजूद हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल थ्योरली अच्छे से डीप में जाके हर कंसेप्ट समझाया गया है। और 24/7 डाउट्स के लिए मैं मौजूद रहता हूं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हेलो भेजो, लाइव डाउट लेनी है, पेन टैब का यूज करके आपकी स्क्रीन पे लाइव आ जाऊंगा, या फिर आप वर्बली भी मुझसे पूछ सकते हो, या क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हो, कैसे भी कीजिए। डीपी भी मिलती है हर क्लास के बाद प्यारे बच्चों, मॉड्यूल मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं आपको बोर्ड्स लेवल के जबरदस्त वाले, और 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे सोल्ड मिलेंगे आपको, सोल्ड बोर्ड्स लेवल के। तो अब सिर्फ जेईई या नीट में ही नहीं, बल्कि बोर्ड्स में भी टॉप करना है प्यारे बच्चों, और ये मिथ खत्म करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो बोर्ड्स आपको चकाचक करना है, तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखना आप कैसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के साथ। कोई भी क्वेश्चन PYQs का छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।